अखाड़ा आज भी अर्जुन और वीरेंद्र की मिसाल देता है। ऐसी दोस्ती जिसे लोग जय वीरू कहते थे। अखाड़े की मिट्टी में उतरते ही विरोधियों के होश उड़ जाते थे। देख भाई वीरेंद्र, आज फिर चारों खाने चित्त कर दिया सबको। जब तक हम साथ हैं, इस मिट्टी पर हमें कोई मात नहीं दे सकता। हाँ, सही कहा अर्जुन। यह अखाड़ा गवाह है हमारी दोस्ती और ये कुश्ती दोनों ही फौलाद की है। मौत भी आ जाए तो शायद हमें जुदा ना कर पाए। अर्जुन और वीरेंद्र बेंच पर बैठे मजे से समोसे खा रहे हैं और पुरानी कुश्ती की यादों पर हंस रहे हैं। भाई वीरेंद्र, सच कहूं तो तेरे साथ अखाड़े की धूल भागने के बाद ये समोसे खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल अर्जुन, हमारी कुश्ती और ये दोस्ती दोनों का कोई मुकाबला नहीं। और रोज रोज दूध बादाम का रगड़ा पीकर थक जाते हैं तो कभी कभी समोसा भी चलता है भाई। तभी पास खड़े कुछ पड़ोसी उन्हें देखकर जलने लगते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। भैया देख लो, आ गए दुनिया के सबसे बड़े जय वीरू हैं। बड़े आए कुश्ती की मिसाल देने वाले। देखते हैं ये ढोंग और कितने दिन चलता है। क्या कहा तूने? ढोंग? अपनी जीभ को लगाम दे समझा, वरना अभी अखाड़े का स्वाद चखा दूंगा। अर्जुन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। तभी दूसरा पड़ोसी बीच में बोल पड़ता है। अरे रुक जा पहलवान, गुस्सा क्यों हो रहा है? ठीक ही तो बोल रहा है वो। आज समोसे साथ खा रहे हो क्योंकि अकेले हो। कल को शादी के बाद जब घर की औरतें आपस में लड़ेंगी और दीवारें खींचेंगी ना, तब देख लेना ये सारी दोस्ती और जय वीरू वाला नाटक जो है ना, एक पल में बिखर जाएगा भैया। अर्जुन का चेहरा और लाल हो जाता है। अर्जुन रुक जा, इनके तानों का जवाब हमारा गुस्सा नहीं, हमारा भरोसा देगा। तुम लोगों को जितनी जलन करनी है ना कर लो, पर हमारी ये जोड़ी सलामत थी और सलामत रहेगी। हमारी दोस्ती अखाड़े की मिट्टी जैसी कच्ची नहीं है। अर्जुन वीरेंद्र की बात सुनकर शांत हो जाता है। दोनों पड़ोसियों को अनदेखा कर फिर से साथ चलने लगते हैं। कुछ समय बाद। वीरेंद्र, आजकल तू अखाड़े में कम और घरों के कामों में ज्यादा दिखता है यार। क्या बात है? भाभी जी ने पाबंदियां लगा दी हैं क्या? बात पाबंदियों की नहीं है भाई, बात ना यार जिम्मेदारियों की है। अब घर में सिर्फ अखाड़े की बातें नहीं होती, और सच कहूं तो घर के भीतर का संग्राम इस अखाड़े के संग्राम से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो जो पहलवान दुनिया को पटखनी देता था, वो आज घर की चार दीवारी में हार गया। हार और जीत की परिभाषा बदल गई है दोस्त। शायद यही वो मोड़ है जहां से हमारी राहें अलग होने वाली हैं। आंगन के बीचों बीच एक पुरानी कच्ची दीवार है जो कभी सिर्फ एक सीमा थी, पर अब वो नफरत की दीवार बनने वाली है। अर्जुन और वीरेंद्र आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठे हैं। उनके चेहरों पर उदासी है। कब तक चलेगा ये भाईचारे का ढोंग? 16 साल की दोस्ती का वास्ता देकर तुम लोग हमें कब तक चुप कराओगे? इस घर की ईंटें भले ही जुड़े हों, पर हमारे दिल अब अलग हो चुके हैं। गौरी, तुम थोड़ा जवान संभाल के बात करो। अर्जुन मेरा भाई है, ठीक है? कोई दुश्मन नहीं है। भाई होगा तुम्हारा, मेरे लिए तो बस ये एक मुसीबत है। ये काली जो सारा दिन शांत रहकर सती सावित्री बनने का नाटक करती है। मुझे पता है इसके फौलादी इरादे क्या हैं। ये चाहती है कि हम हमेशा इनके साए में रहें। इरादे फौलादी होना बुरा नहीं है गौरी, पर जुबान कड़वी होना जरूर बुरा है। हम तो आज भी जुड़ने की बात करते हैं, पर तुम्हारी खूबसूरती के पीछे छिपी ये कड़वाहट इस घर को दीमक की तरह खा रही है। अरे बस करो, ये आंगन हमारे बचपन की खुशियों का गवाह है। इसे तुम दोनों शमशान मत बनाओ। बचपन बीत गया अर्जुन भाई,
अब ये दीवार सिर्फ पत्थर की नहीं रहेगी, आज से ये नफरत की दीवार होगी। जो इस तरफ है वो मेरा, जो उस तरफ वो तुम्हारा। अर्जुन और वीरेंद्र एक दूसरे को बेबसी से देखते हैं। काली शांत खड़ी रहती है, पर उसकी आंखों में आने वाले तूफान की आहट साफ दिख रही है। 16 साल की दोस्ती पर दुश्मनी का साया गहरा जाता है। एक पड़ोसन चाची अपने घर के बाहर चूल्हे पर खाना बना रही हैं। अचानक वो रुक जाती हैं और नमक का डब्बा चेक करती हैं। अरे तेरे की, ये नमक भी अभी खत्म होना था, सब्जी तो आधी बन गई है। पड़ोसन उठकर गोरी के दरवाजे पर जाती है। गोरी बेटा, जरा सा नमक मिलेगा क्या? मेरे यहाँ खत्म हो गया है, शाम को बाजार से लाकर तुझे पक्का वापस कर दूंगी। चाची, ये नमक क्या पेड़ पर उगता है जो जब चाहे तोड़ के दे दूं? बाजार से लाना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलता। अभी मेरे पास फालतू नहीं है, कहीं और देख लो। पड़ोसन का चेहरा उतर जाता है। वो दुखी होकर बगल में काली के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये कैसे याद किया? आप कुछ परेशान लग रही हैं। बेटा, बस थोड़ा सा नमक चाहिए था, गोरी से मांगा तो उसने दुत्कार दिया। अरे चाची, इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो गई? आप रुकिए, मैं अभी लाई। काली अंदर जाती है और नमक से भरा डिब्बा ले आती है। ये लीजिए चाची, और इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। अरे बेटा, जीती रह, तेरी नीयत भी तेरे नाम की तरह साफ है, वरना तो गोरी बड़ी जलनखोर है, कड़वी जबान वाली। गोरी ये सब देख रही होती है। उसके मन में काली के प्रति जलन और बढ़ जाती है। वो मन ही मन बुदबुदाती है, बढ़िया ही दानवीर बनने वाली, देख लूंगी तुझे भी। कोई बात नहीं चाची, आप आराम से खाना बनाइए, कोई और जरूरत हो तो बताइएगा। पड़ोसन दुआएं देती हुई चली जाती है और गोरी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। काली शांत है, पर उसकी आंखों में गंभीरता है। अरे ओ काली, देख जरा, तेरे आंगन की शांति कितनी फीकी है। और सुन, अखाड़े में भी मेरे पति का ही दबदबा रहता है, तेरे वाले तो बस वीरेंद्र की परछाई बनकर पीछे पीछे घूमते हैं। असल में जीत तो मेरे वीरेंद्र की ही होती है। गोरी, जुबान की धार से अखाड़े नहीं जीते जाते, रिश्ते और पहलवानी दोनों में कलेजा चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। याद रखना, परछाई तभी तक साथ देती है जब तक रोशनी हो, अंधेरे में तो वजूद ही मिट जाता है। दम की बात तो तू रह नहीं दी, जिस दिन मेरे पति ने चाहा तेरे पहलवान का नामो निशान मिट जाएगा। ये दीवार, ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिन बाद दीवार के आर पार अर्जुन और वीरेंद्र का आमना सामना। बीच में नई ईंटों की कच्ची दीवार खड़ी है। अर्जुन दीवार को छूता है, उसकी आंखों में नमी है। तभी वीरेंद्र वहां आता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर है। ये वही वीरेंद्र है जिसके साथ कभी मैं एक थाली में खाता था। आज इसके घर की दीवार मेरे लिए सरहद बन गई है। क्या खून से सींची दोस्ती को ये ईंट बांट पाएगी? अपनी पत्नी से कह देना कि हमारी दीवार की तरफ ताक झांक करना बंद करे। अब हम वो पुराने दोस्त नहीं रहे, पड़ोसी हैं। वीरेंद्र, क्या 16 साल की उस बेफिक्र दोस्ती की कीमत बस ये 4 ईंटों की दीवार थी? उन औरतों के झगड़े ने क्या तेरे दिल की गहराई को भी जहर से भर दिया? जहर मैंने नहीं, इन हालातों ने भरा है अर्जुन। अब अखाड़े में मिलेंगे, दोस्त बनकर नहीं, प्रतिद्वंदी बनकर, याद रखना। तालाब के किनारे शांति आज एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। गोरी का अहंकार और काली का स्वाभिमान जब टकराया तो बरसों पुरानी दोस्ती की नींव हिल गई। रास्ता छोड़, कमजोरों को ताकतवरों के सामने झुक कर रहना चाहिए। तेरी ये सादगी अब मेरी आंखों में चुभती है। दम चेहरे की रंगत में नहीं, बाजुओं की ताकत में होता है गोरी। अगर तुझे अपनी हस्ती पर इतना ही गुमान है तो आज से 7 दिन बाद अखाड़े में देख लेंगे कि किसका सुहाग असली शेर है। मंजूर है, पर जो हारेगा वो अपना घर बेचकर ये गांव छोड़ देगा। मैं जीतने के बाद तेरी मनहूस शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती।
तभी अर्जुन और वीरेंद्र जो पास ही के रास्ते से गुजर रहे थे, शोर सुनकर दौड़े चले आए और अपनी अपनी पत्नियों की ये कड़वी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। अरे ये तुम क्या कह रही हो? एक मामूली झगड़े के लिए घर और गांव छोड़ने की शर्त? हमारी बरसों की दोस्ती का तमाशा मत बनाओ तुम दोनों। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन। जब बात घर की औरतों के मान सम्मान पर आ जाए तो दोस्ती की दीवारें ढह जाती हैं। अब तैयारी कर ले दोस्त, और फैसला अखाड़े की मिट्टी ही करेगी। पंचायत के सन्नाटे को चीरती हुई ये खबर पूरे गांव में मातम की तरह फैल गई। बरगद की छांव में न्याय नहीं बल्कि एक बर्बादी का फैसला लिखा जा रहा था। पर उन दो घरों के चिरागों की आंखों में सिर्फ अपने बिखरते आशियाने का डर और आंसू थे। अर्जुन, वीरेंद्र, क्या होश में हो तुम दोनों? इस पागलपन की कीमत तुम्हारा परिवार चुकाएगा। पंचायत अब भी कहती है कि ये जिद छोड़ दो। मुखिया जी, अब ये समझौता नहीं, अभी तो सम्मान की लड़ाई है। पत्नियों ने अखाड़े की कसम दे दी है, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। वीरेंद्र चाचा, मत कीजिए ऐसा। आप तो कहते थे कि आप मेरे दूसरे पिता हैं। क्या आप हमें बेघर कर देंगे? हमें ये जीत नहीं, बस हमारी पुरानी दोस्ती लौटा दीजिए। माँ, चाची, बंद करो ये सब। हमें ये घर छोड़कर नहीं जाना। क्या अखाड़े की मिट्टी हमारी यादों से भी ज्यादा कीमती हो गई? जब खून के रिश्तों पर जिद का पर्दा पड़ जाए तो प्रकृति भी चुप हो जाती है। ठीक है, 7 दिन बाद दंगल होगा। जो हारेगा वो सूरज ढलने से पहले गांव की सीमा छोड़ देगा। हाय रे समय, जो कल तक एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, आज वो एक दूसरे का घर उजाड़ने पर तुले हैं। अब जीत जिसकी भी हो मुखिया जी, पर हर इस गांव की दोस्ती की होगी। अगले 7 दिन गांव ने एक अजीब सन्नाटा देखा। दो जिस्म जो कभी एक जान थे, अब अलग अलग अखाड़ों में अपनी ताकत को दुश्मनी की धार दे रहे थे। लेकिन अखाड़े की वही मिट्टी जो कभी उनकी दोस्ती की गवाह थी, आज उनके माथे पर कलंक की तरह लग रही थी। हर दांव के साथ एक याद जुड़ती और हर सांस के साथ कलेजा फटता। यही हाथ थे जब मैं गिर गया था तो अर्जुन ने अपना कंधा दिया था। आज इन्हीं हाथों से उसे धूल चटाने की तैयारी कर रहा हूं। धिक्कार है मुझ पर। वीरेंद्र, तूने तो अपना मेडल मेरे गले में डाल दिया था रे, और आज मैं तेरे घर को उजाड़ने के लिए पसीना बहा रहा हूं। ये मिट्टी वफादारी की खुशबू दे रही है, ये हमारी बर्बादी की। ध्यान मत भटकाओ। अखाड़े में भावनाएं नहीं, ताकत काम आती है। याद रहे, तुम्हारी एक ढील तुम्हें बेघर कर देगी। ये कैसी परीक्षा है प्रकृति की? जीतूंगा तो दोस्त हारेगा और हारूंगा तो मेरा परिवार मिट जाएगा। तैयारी शरीर की हो रही थी, पर जंग आत्मा के भीतर छिड़ी थी। सूरज ढलने को था और 7वें दिन की वो खूनी सुबह करीब आ रही थी। सातवें दिन का सूर्य विनाश की लाली लेकर उगा और पूरा गांव महाप्रलय के इंतजार में अखाड़े पर उमड़ पड़ा। एक तरफ काली का विश्वास था, दूसरी तरफ गोरी की पत्थर जैसी जिद। अखाड़े के बीच खड़े उन दो योद्धाओं की रूह आज लहूलुहान थी। अर्जुन, वीरेंद्र, आज फैसला मिट्टी करेगी। याद रहे, यहाँ से एक दोस्त विजेता बनकर निकलेगा और दूसरा इस गांव के लिए पराया हो जाएगा। तो शुरू करो। पर उनके कदम जैसे मन भर के भारी हो चुके थे। वीरेंद्र, चूकना मत। याद रहे, आज इसके परिवार को गांव से बाहर फेंकना है। अर्जुन, अपने सम्मान के लिए लड़ो। आज साबित कर दो कि तुम किसी से कम नहीं। भाई, आज मेरी आंखों में मत देख। आज मेरी आंखों में वो बचपन की यादें देख लेगा तो हाथ नहीं उठा पाएगा। ये मुट्ठियां तेरे शरीर को तोड़ने के लिए नहीं अर्जुन, अपनी चीखों को दबाने के लिए बंद की हैं। काश आज सूरज ही ना निकलता। दोनों के शरीर मिट्टी में सने थे,
पर आंखों से गिरते आंसू उस मिट्टी को कीचड़ बना रहे थे। ये कुश्ती नहीं बल्कि दो भाइयों के कलेजे का कत्लेआम था। हर दांव के साथ एक याद बिखरती और हर एक पकड़ के साथ एक रिश्ता दम तोड़ता। अखाड़े में आज ताकत नहीं बल्कि वफादारी और मजबूरी का खूनी संघर्ष चल रहा था। वीरेंद्र भाई, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। तुझे कैसे गिराऊं? दाव मार अर्जुन, नहीं तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। आज हमें अपनी दोस्ती नहीं, अपनी किस्मत को हराना है। रुको मत वीरेंद्र, इसे धूल चटा दो। अर्जुन, शांत हो जाओ सब। आज अखाड़े की मिट्टी खून के आंसू रो रही है। अखाड़े में धूल का गुबार उठा और दो फौलाद आपस में टकरा गए। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। दांव पर दांव लग रहे थे। तभी अर्जुन ने पूरी ताकत झोंक कर वीरेंद्र को हवा में उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। हड्डी टूटने की भयानक आवाज के साथ वीरेंद्र की चीख ने पूरे गांव का कलेजा दहला दिया। मेरा हाथ अर्जुन। पूरा गांव सन्न रह गया। बंद करो ये नफरत माँ। तुम जिसे आज गांव से बाहर निकालना चाहती हो, उसी अर्जुन चाचा ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया था, याद है? बाजार में भगदड़ मची। लोग चिल्ला रहे हैं, भागो पागल सांड आ गया। तभी कामिनी हाथ में सामान लिए वहां से गुजरती है। उसने लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। अरे अरे, कोई उस बच्ची को बचाओ, सांड उसकी तरफ झपट रहा है। कि तभी अर्जुन बिजली की फुर्ती से भीड़ को चीरते हुए बीच में कूद पड़ा और सांड के सींगों को दोनों हाथों से जकड़ लिया। कामिनी, भाग, पीछे मत देखना, बस भाग जा। आज अगर मेरे भाई की बेटी को खरोच भी आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हट पीछे। अर्जुन को सांड तब तक उलझाए रखता है जब तक कामिनी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती। अंत में सांड पीछे हटता है। माँ, अब भी लगता है कि अर्जुन चाचा दुश्मन है। माँ, ये खून और मिट्टी का रिश्ता अखाड़े की शर्त से बहुत बड़ा है। बंद करो ये नफरत तुम। माँ, आपको क्या वो खौफनाक रात याद है? रघु बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। उसे तेज बुखार है। बाहर बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। देखो अर्जुन, हालत बहुत खराब है। इसे अभी बड़े अस्पताल ले जाना होगा, वरना इसे बचाना नामुमकिन है। इसके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है। तुरंत खून की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, बाहर देखिए, पहाड़ जैसा अंधेरा है, आसमान फट रहा है, ओले गिर रहे हैं। इस तूफान में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं अपने रघु को कैसे ले जाऊं? तू घबरा मत भाई। जब तक तेरा ये भाई खड़ा है, तेरे रघु को कुछ नहीं होने देगा। और मैं इसे रिक्शे पर ले जाऊंगा। हिम्मत मत हार। बिजली की कड़वाहट और बादलों की गरज के बीच अर्जुन हांफते हुए और चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा है। हिम्मत मत हारना अर्जुन, बस थोड़ी दूर और मेरी जान चली जाए, पर रघु की सांस नहीं टूटने दूंगा। जैसे तैसे वो अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बाहर आता है। देखिए, रघु तो बच जाएगा, पर इसे अभी O पॉजिटिव ग्रुप के खून की जरूरत है। हमारे पास स्टॉक कम है, कहीं से इंतजाम करिए, वरना
डॉक्टर साहब, मेरा खून लीजिए। मेरा और रघु का खून का ग्रुप एक ही है, O+। मेरा पूरा शरीर निचोड़ लीजिए डॉक्टर साहब। जब इन्होंने एक दूसरे के बच्चों के लिए अपनों की परवाह नहीं की, तो तुम दोनों इनके खून और घर की प्यासी क्यों हो गई? बस कर। आज अखाड़े में कोई नहीं हारा, बल्कि इंसानियत जीत गई। धिक्कार है हम पर, जो हम इस पवित्र रिश्ते की बलि चढ़ा रहे थे। काली और गोरी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वीरेंद्र के कराहने की आवाज ने गोरी और काली के दिलों पर जमी नफरत की बर्फ को पिघला दिया था। जब अर्जुन ने वीरेंद्र का सिर अपनी गोद में रखा तो गांव की पूरी हवा ही बदल गई। सुन लो सब, जीत और हार मिट्टी की होती है, भाईचारे की नहीं। जो ताकत घर उजाड़ने के काम आए, वो ताकत नहीं, बल्कि अभिशाप है। अगर आज ये गांव कोई छोड़ेगा तो वो है हमारी नफरत। हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई, तू जीत गया। आज तूने मुझे गिरने से पहले ही थाम लिया। काली और गोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनकी आंखों में ग्लानि और पछतावा है। वो बिना कुछ बोले एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। आज इस अखाड़े ने जो दांव देखा है, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और वो दांव इंसानियत का दांव है। आज से काली गोरी की ये जंग खत्म और इनके परिवारों की एकता की मिसाल शुरू। उस दिन अखाड़े में कुश्ती तो हुई, लेकिन दोस्ती और इंसानियत की एक ऐसी जीत हुई जिसने पूरे गांव का इतिहास बदल दिया। दोनों परिवार फिर से एक हो गए। और वो तालाब जो तकरार का गवाह बना था, अब फिर से उन दो दोस्तों की हंसी से चहकने लगा।